हम सबकी जिज्ञासा कि ये मन में वश में हो निरंतर हरिनाम की रटना कैसे लगाए, क्या करें कि मन वश में हो जाए और केवल प्रभु के नाम की रटना लगाते रहें। कैसे हमारी भक्ति नाम जप दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लग जाए। केवल और केवल हम श्वास श्वास में राम 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 इस प्रकार उच्चारित करने लग जाए। संसार की ओर जाता हुआ ये मन केवल और केवल अचल रूप से प्रभु के चरणों में बंध जाए। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए हम आप परम पूज्य संत नामनष्ट महात्मा श्री चरणदास जी महाराज की वाणी का अध्ययन कर एक पद के माध्यम से इस मन को अंकुश में रखने की विधि प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, मन दे सुनिए हरि कथा, सुनिए हरि जस कान, ताहि विचार जो कीजिए होए भक्ति को ज्ञान। सुनि सुनि उपजे सुबुद्धि ही लागे हरि को रंग, सुनि सुनि उपजे कुबुद्धि ही खोटी उठे तरंग। ऐसी इंद्री कान की जाके जुगल स्वभाव, कथा कीर्तन ही सुनो करि करि कोटि उपाय। वचन सुनो गुरु साध के मन को लावो मोर, विषय वासना सुन कस आवे हरि की ओर। सरवन इंद्री में कहे दोनों अंग दिखाए, जिह्वा इंद्री कहते है चरण दास चितलाए। हम आप आधुनिक वक्ताओं की भी इन बातों को सुनते हैं कि हम जो कुछ सुनते हैं इस मन को जो खुराक देते हैं वैसे ही विचारों की उत्पत्ति होती है और वही विचार कर्म के रूप में परिणत होते हैं और वही कर्म आपके और मेरे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसी बात को संत श्री कहते हैं कि मन दे सुनिए हरि कथा, सुनिए हरि जस कान। मन लगाकर प्रभु की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। निरंतर और निरंतर केवल और केवल इन कानों से हरिजस का पान करना चाहिए। नित्य निरंतर प्रभु की कथाओं को सुनकर उन्हीं का चिंतन मनन हृदय में होना चाहिए और ऐसा करने से भक्ति का ज्ञान होता है, प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। क्यों? वे बतलाते हैं कि इस बात का मनोविज्ञान यह है कि सुनि सुनि उपजे सुबुद्धि ही लागे हरि को रंग, और सुनि सुनि उपजे कुबुद्धि ही खोटी उठे तरंग। जो सुनते हो, क्या सुनते हो? बोले जब हरि की कथा सुनते हो, हरि का जस सुनते हो, प्रभु की स्वरूप का चिंतन करते हो, नित्य निरंतर केवल और केवल इन कानों के पात्र से नाम रूपी अमृत का पान करते हो, तो हरि का रंग ही हृदय को लगता है। प्रभु के नाम का, प्रभु के धाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु के गुण का, प्रभु की लीलाओं का रंग हृदय को लग जाता है और जैसा रंग लग जाता है वैसा ही भाव हृदय में उठने लगता है। इसके विपरीत साहिब कहते हैं कि यदि हम संसार की बातों को सुनते हैं तो कुबुद्धि उत्पन्न होती है, खोटी तरंगे हृदय में आती है और उनका चिंतन होने से हमारे कर्म कलुषित हो जाते हैं, हमारी भावनाएं मलिन हो जाती है, हमारा चित्त संसार के रंग में रंग जाता है और हमारा पतन होता है और हम बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसकर रह जाते हैं। इस काया के मनुज तन के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाते। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, ऐसी इंद्री कान की जाके जुगल स्वभाव। जुगल अर्थात दो। बोले ये कान जो इंद्रिय रूप है इसके दो स्वभाव है, दो रूप है। कथा कीर्तन ही सुने करि करि कोटि उपाय। इसलिए बारंबार करोड़ों करोड़ों उपाय करके हमको कथा और कीर्तन का ही बारंबार श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार की यदि सामग्री इसके माध्यम से भीतर गई तो हमारा मन मलिन होगा, कटु वचन होंगे, मन बुद्धि मलिन होने से विचार मलिन होंगे, स्वभाव मलिन होगा और फिर हरि का चिंतन इस तन को, इस मन को, इस जीवन को सुहाएगा नहीं। लेकिन यदि कान के माध्यम से हमने कथा कीर्तन को ही श्रवण किया, इन कर्ण पटु के माध्यम से यदि हमने बारंबार नामा अमृत का ही पान किया तो मन केवल और केवल हरिजस में, हरि कथा में निरंतर लगने लगेगा। आपका और मेरा स्वभाव बन जाएगा, प्रभु के रंग में हम आप रंग जाएंगे। इसलिए साहिब कहते हैं, वचन सुनो गुरु साध के मन को लावो मोर।
केवल और केवल प्रयास करो। हम आपको करने के लिए क्या है, इस ओर संकेत करते हुए चरणदास जी महाराज कहते हैं कि कृपा कर अपने जीवन के उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो और प्रयास पूर्वक गुरु के, साधु के, संतों के, महात्माओं के वचनों को बारंबार श्रवण करो। जब बार बार आप और मैं उन्हीं वचनों को श्रवण करेंगे तो हमारा मन उनमें रंगने लग जाएगा, पगने लग जाएगा, वे ही हमें भाने लग जाएंगे और उनके भाने से वे वचन जो हरि प्रेम से उत्पन्न हुए हैं, हरि जस से उत्पन्न हुए हैं, हरि जस से ओत प्रोत है, वे हमारे भीतर में भी राम रंग की गंगा को प्रवाहित कर देंगे। साहिब कहते हैं इससे आपको और मुझे क्या लाभ होगा? बोले विषय वासना सुनिकसी आवे हरि की ओर। जब आप और मैं बार बार संत महात्मा और गुरु के चरणों को श्रवण करते हैं, हमारा मन विषय वासनाओं से निकलकर हरि जी की ओर प्रवाहित होने लगता है। इस मन में, जीवन में हरि उमंग छाने लगती है। बार बार रसना राम 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 जी के गुणों को गाने लगती है। राम प्रेम की गंगा में स्नान करने लगता है ये तन मन, और उसी रंग में, रस में भीगने के कारण, नहाने के कारण उसी रंग से जीवन सराबोर हो जाता है। चारों ओर राम रस की गंगा प्रवाहित होने से मन, वचन, काया, प्राण भी राम रंग में लीन हो जाते हैं। साहिब कहते हैं इसीलिए सरवन इंद्री में कहे दोनों अंग दिखाए, जिह्वा इंद्री कहत है चरण दास चितलाए। साहिब कहते हैं कि जिह्वा इंद्री को यदि काम में लाना है, नित्य निरंतर इस जिह्वा से, इस जीव से राम 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 रटने की आकांक्षा है, तो निश्चित मानो इस श्रवण रूपी इंद्री को काम में लाओ। इससे जो दो प्रकार के स्वभाव हैं उसमें एक का चुनाव कर केवल और केवल राम जी की कथा को, राम जी के स्वभाव को, राम जी के चिंतन को, राम जी के जस को और केवल परमात्मा तत्व को ग्रहण करने का स्वभाव बनाओ। ऐसा करने से निश्चय ही मन की मलिनताएं दूर होगी, पूर्व के जो स्वभाव हैं वे नष्ट होंगी, आपके और मेरे भीतर बैठे हुए कुभाव नष्ट होंगे और हमारा केवल और केवल भक्ति का भाव पुष्ट होगा, राम नाम के प्रति प्रीति होगी, भगवान में स्वतः मन लगेगा। इसलिए करना केवल और केवल श्री चरणदास जी महाराज के कहे अनुसार इन कानों को काम में लगाकर और केवल हरिजस को श्रवण करने का एकमात्र उपाय है प्रभु में मन को लगाने का। इसलिए आज से हम आप साहिब के कहे अनुसार इन कानों से हरिजस को पीना आरंभ करते हैं तो निश्चय ही मन वश में हो, प्रभु के चरणों से लीन हो जाएगा। जय श्री हरि।